गांव के पास एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। लोग फुसफुसाते थे कि रात को वहां एक भामबड़ भूत घूमता है। उसी घने जंगल में एक डरावनी चुड़ैल भी रहती थी। ऐसी कहानियां सुनाई जाती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इन सब के पीछे का असली रहस्य क्या था। एक छोटे से गांव में सोनू नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। उसे भूत, प्रेत और रहस्यमयी कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक रात उसके दोस्तों ने उसे एक बड़ी चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो उस बरगद के पेड़ तक जाकर दिखाओ। सोनू को थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन उसने मन में ठान लिया, आज वह इस रहस्य का सच पता लगाकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो। आधी रात का समय था और तेज हवा चल रही थी। बरगद के विशाल पत्ते अजीब सी सर्रर की आवाज कर रहे थे। अचानक सोनू को अपने ठीक पीछे से एक गहरी आवाज सुनाई दी। आवाज गूंजी, कौन आया है मेरे पेड़ के पास? सोनू डर के मारे कांप गया। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। एक गोल सा धुएं जैसा साया हवा में घूम रहा था। वह साया ऐसे लग रहा था जैसे धुएं का एक बड़ा चक्कर बन गया हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं और आवाज गूंजती हुई आई, मैं हूं भामबड़ भूत। साये ने एक डरावनी गूंज के साथ कहा। सोनू धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी सांसें अटक सी गई थीं। तभी जंगल के और अंदर से एक और भयावह हंसी की आवाज आई, हा हा हा। अंधेरे से एक लंबी और पतली आकृति बाहर निकल कर आई। उसकी टेढ़ी नाक थी, लंबे नुकीले नाखून थे और लाल चमकती आंखें थीं। वह आकृति बोली, भामबड़ भूत, इसे यहीं रोको। अब सोनू का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो अभी बाहर आ जाएगा। लेकिन तभी डर के बावजूद सोनू ने कुछ अजीब चीज पर गौर किया। भूत गोल गोल घूम तो रहा था, लेकिन उसके नीचे जमीन पर उसे कुछ पैरों के निशान दिखाई दिए जो धुएं के नीचे से झांक रहे थे, और चुड़ैल की परछाई पेड़ से बिल्कुल अलग दिशा में पड़ रही थी। सोनू को लगा कि यहां जरूर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो रहस्य है। उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और जोर से चिल्लाकर कहा, अगर तुम असली भूत हो तो मुझे पकड़कर दिखाओ। अचानक भामबड़ भूत जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई जिससे जंगल गूंज उठा। वे असल में दो शरारती बड़े लड़के थे जो गांव के ही थे। उन्होंने खुद को डरावना दिखाने के लिए सफेद चादरें पहन रखी थीं, और वह चुड़ैल, वह लकड़ी की एक पुरानी डरावनी मूर्ति थी जिसे दूर से रोशनी डालकर बहुत बड़ा और डरावना दिखाया गया था। असल में कुछ लालची लोग बरगद के पास की जमीन खाली करवाना चाहते थे। डर फैलाकर गांव वालों को दूर रखना उनके लिए आसान तरीका था। सोनू समझ गया कि सबसे बड़ा भूत हमारा अपना डर होता है। अगले दिन सोनू ने गांव वालों को सारी सच्चाई बताई। लोगों ने मिलकर उस डर और झूठ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब बरगद का पेड़ बच्चों की हंसी और खेल कूद से गूंजने लगा। अक्सर हमें भामबड़ भूत या डरावनी चुड़ैल नहीं डराते, बल्कि हमारा अपना डर और अंधविश्वास ही हमें भयभीत करते हैं। अगर तुम सच का सामना करोगे तो हर भूत गायब हो जाएगा। अगर आप सोनू की जगह होते तो क्या आप डर जाते, या आप भी सच की खोज में निकल पड़ते? कमेंट में जरूर लिखिए, और ऐसी ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सोनू की बहादुरी ने पूरे गांव को एक नई सीख दी। अब गांव के बच्चे रात में भी बरगद के पास जाने से नहीं डरते थे। यह घटना एक यादगार सबक बन गई कि हर डर के पीछे एक सच छिपा होता है, और उस सच को जानने की हिम्मत ही हमें आजादी दिलाती है। गांव में अब शांति और विश्वास का माहौल था। कोई भी अब झूठी कहानियों पर आसानी से विश्वास नहीं करता था। सोनू ने साबित कर दिया कि ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है, डर को दूर भगाने और सच्चाई को उजागर करने के लिए।